हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विक्रम में। मेरा नाम है विक्रम और आज की जो अपनी ये क्लास रहेगी भाई, ये क्लास रहेगी करंट अफेयर की। ठीक है, क्योंकि आपके हर किसी भी जो आप जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आज के टाइम पे देखो करंट का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, कम से कम मेरा 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए ये जो करंट की क्लास है, पहली क्लास है आज मेरी। ठीक है, ये जो करंट की क्लास आपकी शुरू हो रही है, ठीक है, ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। इसमें आपका करंट का भी पार्ट मिलेगा, प्लस आपको इसी के साथ आपको इसमें स्टैटिक जीके का भी पार्ट मिलेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके का जो रोल है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये? तो भाई मेरे ऑप्शन पढ़ो, किसके द्वारा किया गया है? कि ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। बात आती है उत्तराखंड की। ठीक है, किसकी बात आती है? उत्तराखंड की बात आती है। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में महत्वपूर्ण है क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको याद रख लेना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और एक त्योहार भी मनाया जाता है। एक त्योहार भी मनाया जाता है। कौन सा? एक त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, वो है हरेला पर्व। ठीक है, एक जो हरेला पर्व है ये भी आपके उत्तराखंड के अंदर ही मनाया जाता है। ये दो बातें आप याद रख लेना। ठीक है, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। और दूसरा क्या है? हरेला पर्व। मान लो पूछे हरेला पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, तो हरेला पर्व आपके उत्तराखंड के अंदर ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसने नैनीताल से हल्द्वानी को शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि पहले जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट था ये पहले था नैनीताल के अंदर, और अभी कहां पे हो गया है? अभी हो गया है ये हल्द्वानी के अंदर। ठीक है, और ये जो स्थापना है, स्थापना दिवस कब है इसकी उत्तराखंड का जो स्थापना है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को ये जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। शस्त्र पूजा किसने करी है? रक्षा मंत्री ने। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, याद रखना, राजनाथ सिंह जो है आपके रक्षा मंत्री हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रक्तदाता अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को 2nd स्थान मिला है। ये जो पॉइंट है ये भी काफी महत्वपूर्ण आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखो कि हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई करी है। तो किस देश के 4 सैनिकों ने करी है ये? रूस, अमेरिका, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ये क्या रहेगा? अमेरिका। अमेरिका के जो सैनिक है इन्होंने ये नंदा देवी पर चढ़ाई करी है। ठीक है, अब बात आती है अमेरिका की। तो देखो अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ये महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए कि जो अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। नेक्स्ट क्या है? अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल पद संभाला है। किसने संभाला है? अरुणा मिलर ने। ठीक है, अरुणा मिलर ने उपराज्यपाल का जो पद है वो संभाल लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। किसने करा है? एक तो अमेरिका ने करा है और दूसरा किसने करा है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी कर दी है। किसने? अमेरिका ने क्या कर दी है? अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है ये जारी कर दी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 1 दिसंबर इसका जो है सही आंसर
हो जाएगा। बात आती है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को यह मनाया जाता है। बात आती है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है आपके अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 14 दिसंबर को। और बात आती है 29 दिसंबर की। तो 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है आपके अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखो, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है, का मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये किसके कारण होता है? ये HIV के कारण ये होता है। और जो 2022 की है वो थीम क्या है? इसकी थीम याद रखना, इक्वलाइज। इक्वलाइज जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट देखो, इस दिवस को पहली बार 1988 में WHO द्वारा मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है? 1988 के अंदर। और WHO का मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय कहां पे है? इसका जो मुख्यालय है ये है आपके स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है WHO का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, हाल ही में 1 दिसंबर को BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? देखो हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया है BSF का। और ये कौन सा मनाया गया है? तो मेरे भाई ये मनाया गया है आपके 58वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्थापना कब हुई थी BSF की? स्थापना हुई थी आपके 1965 के अंदर, याद रखना। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ जो है इसका आदर्श वाक्य है। फुल फॉर्म क्या है BSF की? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका दिल्ली, ये नई दिल्ली के अंदर है। महानिदेशक पूछा जाएगा, महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह इसके महानिदेशक है। पहले जो महानिदेशक हैं इसको आप छाप के रखना, कौन है? KF रुस्तम जी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, बाकी नोट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो PDF है आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो कैसे मिलेगी वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जियांग जेमिन का 96 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? अरे नाम से ही पता लग रहा है, जियांग जेमिन, है ना, मतलब चीन से। ठीक है, जो चीन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? ये जियांग जेमिन, जिनका हाल ही में मतलब 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बहुत ही छोटी सी आयु में ये चल बसे। ठीक है, देखो जो ये जियांग जी है, इनका मतलब इन्होंने राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे भाई 1993 से और 2003 तक। 1993 से और 2003 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। राजधानी क्या है? राजधानी है यहाँ की बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग जो है चीन के वर्तमान राष्ट्रपति अभी हैं। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेमेन भी यहाँ की मुद्रा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखो कि हाल ही में सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? देखो भाई 17वां जो आयोजन है कहां पर किया जाएगा? देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर ये किया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। सबको पता है मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है भाई, अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सम्मेलन कौन सा है? 17वां अंतरराष्ट्रीय ये सम्मेलन है। उसके बाद देखो 6 से 9 दिसंबर 2022 तक इसका जो आयोजन होगा।
6 तारीख को होगा, 7 तारीख को होगा, 8 को होगा और 9 को होगा। विषय क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसका विषय क्या है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना जो है इसका ये जो है विषय है। मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। और नाटो शिखर सम्मेलन देखो 2022, जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 है कहां पे हुआ है, ये हुआ है आपके मैड्रिड स्पेन के अंदर। सार्क सम्मेलन कहां पे हुआ है 2022 का, ये हुआ है आपके पाकिस्तान के अंदर। और G7 सम्मेलन कहां पे हुआ है 2022 का, ये हुआ है जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपकी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत कौन है, करणजीत सिंह संधू का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये कहां के हैं ये राजदूत, तो भाई साहब ये राजदूत है अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के ये जो है ये जो अमेरिका के हैं राजदूत है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है कब तक बढ़ा दिया गया है, 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2023 में ये रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन 1 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की राजधानी। राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है, जो बाइडेन राष्ट्रपति है, कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति है। और मुद्रा क्या चलती है, डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, और देखो जापान के बारे में देखो, जापान के जो राजदूत है, मतलब भारत के कुछ राजदूत है। ठीक है, जिनमें से जापान में कौन है, ये है आपके शिबी जॉर्ज। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कौन है, नीरज चोपड़ा। और नेपाल में कौन है, नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, ये भी कुछ राजदूत हैं जो भारत के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, स्टेफनी प्रेफर्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी होंगी, किस देश से संबंधित है। देखो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में टोटल कितने हैं, टोटल है 36 रेफरी, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। ठीक है भाई, जिसमें से आपकी 3 जो हैं ये महिलाएं हैं, उन्हीं में से एक महिला ये है। ठीक है, ये किस देश की है, तो भाई साहब ये है आपके फ्रांस की। ठीक है, चलिए 2 अन्य है, कौन कौन सी, एक तो है रवांडा की सलीमा मुकांसगा और दूसरी है जापान की यामाशिता। ठीक है, ये 2 और महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखो, फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 है, ये कहां पे आयोजित है, तो ये है आपके कतर के अंदर। कुल रेफरी कितने हैं, 36 इसमें कुल रेफरी हैं। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित होगा, ये होगा फ्रांस के अंदर। और कब होगा, 2024 के अंदर ये होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कहां पे होगा, ये होगा आपके अमेरिका के अंदर। और कब होगा, 2028 के अंदर होगा। ठीक है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कहां पे होगा, ब्रिस्बेन के अंदर होगा। और ये कब होगा, 2032 के अंदर। इसी प्रकार से 24वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ, तो ये हुआ है चीन में। और कब हुआ है, इसी साल में हुआ है 2022 में। 25वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित हुआ, ये हुआ है इटली के अंदर। और कब हुआ है, 2026 के अंदर ये आयोजित होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य के हैं ये, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो भाई साहब ये है आपके तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसका उद्घाटन करा है। ठीक है, अब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में, कि तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला है भाई साहब, महत्वपूर्ण है ये, भारत का पहला है एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट जो फ्रेमवर्क है ये पेश किया है, किसने किया है, तमिलनाडु के सरकार ने। ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए भी एक पैनल का गठन कर दिया है, किसके लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखो, तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो है वो अधिसूचित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दे दी है, कि जो भी ऑनलाइन जुए चलते हैं आजकल, देखा होगा आपने, जैसे मतलब लूडो वगैरह भी इस प्रकार से चलते हैं ना, ऑनलाइन जुए, पोकर वगैरह। ठीक है, इनको नियंत्रित करने की मंजूरी दे दी है, किसने, तमिलनाडु की सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन देखो क्लास का, कि हाल ही में
हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? ये संभाला है आपके संजय मल्होत्रा ने। तो संजय मल्होत्रा है, इन्होंने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, अब कुछ जो है जिनकी हाल ही में अभी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो, प्रीति सदून को क्या बना दिया? यूपीएससी का सदस्य नियुक्त कर दिया है। ठीक है, लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? लक्ष्मी वेंकटेश को। नेक्स्ट क्या है? सेबी में सुंदर रमण राममूर्ति को BSE का MD और CEO घोषित कर दिया है। इसके बाद देखो, अरुण गोयल को ESI का चुनाव आयुक्त बना दिया है। किसको? अरुण गोयल को। नेक्स्ट क्या है? IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना, मैरी कॉम को चुना गया है ये। ठीक है, IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है? गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनकी अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो थोड़ा सा पार्ट में स्टैटिक जीके का भी इसमें लेके आया हूं। पहला पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण योजनाएं में लेके आया हूं कि कौन कौन से राज्य की क्या क्या योजनाएं हैं। देखो, सिक्किम के अंदर अम्मा और बहिनी योजना चलती है। क्या है? अम्मा और बहिनी योजना। इसमें देखो, जो माता बहिनें हैं, जो रोजगार नहीं करती हैं, गैर रोजगार है, उनको जो सरकार है वो कुछ लोन देगी। ठीक है, रोजगार करने के लिए। ठीक है, कुछ लोन देगी रोजगार करने के लिए। ये कहां पे चलती है? सिक्किम के अंदर अम्मा बहिनी योजना। नेक्स्ट देखो, असम के अंदर कौन कौन सी चलती है? एक चलती है अरुणोदय योजना, दूसरी है पर्यटन योजना, तीसरी है असम स्वनिर्भर नारी योजना और लास्ट है निरामय परियोजना। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है आपकी कौशल्या मातृत्व योजना। हरियाणा के अंदर कौन कौन सी है? मातृशक्ति उद्यमिता जो योजना है ये चलती है आपके हरियाणा के अंदर। और तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो ये कुछ योजनाएं थी जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, क्लास की समाप्ति हो चुकी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है भाई, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।